महापुरुषों, भक्त कृपा और कोशिश दोनों का महत्व समझते हैं। कृपा सतगुरु दातार की और कोशिश स्वयं की यानी कि अपनी। भक्त आश्वस्त रहते हैं कि पूर्ण सतगुरु ने कृपा करके आवागमन समाप्त कर दिया, सहज अवस्था दे दी, कष्टों से बचा लिया। अब यह आत्मा परमात्मा का संग पाकर दुख संताप से मुक्त हो गई है और यह सब सतगुरु की कृपा के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है। कृपा के उपरांत कोशिश करना भक्त का कार्य है, किसी अन्य का नहीं। महापुरुषों, कुरुक्षेत्र के मैदान में परिजनों से युद्ध की स्थिति में घिरा हुआ अर्जुन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। उस समय ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझ से कहा। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान पर पूर्णतः भली भांति विचार कर और यथेच्छसी तथा कुरु जैसा चाहता है वैसा ही कर। गीता 18:66। यह गुरुद्रहतरम अर्थात गोपनीय से गोपनीय ज्ञान परमात्मा के गुण प्रभाव और स्वयं के वर्णन का है। महापुरुषों, अर्जुन को जब ज्ञान हुआ तब वह घोर संशय और भ्रम की अवस्था में था। इसलिए उसने प्रभु से बार बार और कितने ही प्रश्न कर डाले। प्रभु भी कृष्ण ने उसे ज्ञान के आलोक में स्वयं निर्णय लेने को कहा। ठोकरों का कारण अंधकार है, प्रकाश के आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है और इसके कारण ठोकरें लगने का कारण भी समाप्त हो जाता है। अर्जुन की अज्ञानता का अंधकार आत्म तत्व का ज्ञान देकर प्रभु श्री कृष्ण ने दूर कर दिया। इस कृपा के उपरांत अब कोशिश करने का दायित्व अर्जुन पर था। अर्जुन ने कोशिश की और सफल हुआ। अर्जुन संसार भर के जिज्ञासुओं का प्रतिनिधि है और अर्जुन श्री कृष्ण संवाद केवल उन दोनों के मध्य का ही संवाद ही नहीं है, अपितु भक्ति पथ के हर राही के प्रश्नों का समाधान है। सतगुरु के ज्ञान का आलोक हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन विडंबना है कि इंसान आंखों पर पट्टी बांधकर समय गुजार रहा है, आठों पहर माया में फंसा रहता है, दाता को भूलकर दातों से प्यार करता है, फलस्वरूप सर्वस्व जीवन पूंजी गवा बैठा है। अज्ञान आज्ञा मानने की जगह तकरार और दिखावे के प्यार में विश्वास रखता है। महापुरुषों, दुर्लभ मानव जीवन का प्रयोजन विषय भोगों में फंसा रहना नहीं है। भोग जगत के हो या स्वर्ग के, इनका अंत दुख ही है। जो इनमें फंसते हैं वे मूढ़जन मानो अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ज्ञान की अप्राप्ति अथवा इसकी अवज्ञा करने से जीव, अंडज, पक्षी आदि
स्वेदज, जू पिशु आदि, सेरज, मनुष्य, पशु आदि, और उद्भिज, पेड़ पौधे आदि रूपी 4 खानों और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। मनुष्य तन भवसागर से पार होने के लिए जहाज और प्रभु कृपा अनुकूल वायु है। सतगुरु इसके खिवैया हैं। ऐसा सुंदर साधन सुलभ होने पर भी जो सतगुरु की शरण नहीं लेते वे मनबुद्धि नहीं तो और क्या है। महापुरुषों, सतगुरु का ज्ञान भक्त को सरल, सहज और कुटिलता विहीन बनाता है। सतगुरु माता सिविंदर हरदेव जी फरमाते हैं, ज्ञान लेने के बाद भी जो अपनी मनमानियों और अहम को पहल देते हैं वे कमरे के गुब्बारे की तरह छत तक की सीमित रह जाते हैं। वे ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। जिन्होंने गुरु के बोलों को समझा और उन पे अमल का रंग भरा वे ही भवसागर से पार हुए हैं। वे निरंकार सतगुरु निरंकार से स्वयं जुड़ते हैं और औरों को भी जोड़ते चले जाते हैं। भक्ति मार्ग में मनमत दुख देने वाली है। मारीच ने सोने का मृग बनकर राम के हाथों प्राण गंवाने के पूर्व रावण से कहा, श्री राम नर तन में नारायण है, उनसे वैर न कीजिए। प्रत्युत्तर में रावण ने उसे बुरा भला कहा। मारीच ने स्वर्ण मृग बनने का स्वर्ग रचने में ही कल्याण समझा। माया के खेल लुभाने व भ्रम में डालने वाले होते हैं। माता सीता ने लक्ष्मण से सोने का मृग लाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे सोने का मृग नहीं होता, फिर भी आज्ञा का पालन करने चले गए। भूल का सूल सीता जी को लम्हे समय तक पीड़ा देता रहा। गुरु मत में रहने वाला भक्त मनमति से बचाव के प्रति सदैव जागरूकता रहता है ताकि भक्ति पथ पर सहजता से आगे बढ़ सके। महापुरुषों, सतगुरु ने अपार कृपा की है और ये हमें सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए भक्ति और ज्ञान के सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। आइए हम भी सतगुरु की कृपा मांगे और कोशिश करें कि इनके बताए हुए मार्ग पर निरंतर अक्षर रहे, चलते रहें और दूसरों को भी चलाने में ऐसे ही प्रेरित करें। महापुरुषों, जब हम खुद चलते हैं तो हमें सुख प्राप्त होगा और हमें मार्ग भी यानी कि अपनी मंजिल भी पहुंचने का अवसर मिलेगा और जिन्हें हम जोड़ते हैं उनका भी सुख प्राप्त होगा। क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी को भी मार्ग दिखाते हैं या फिर सत्संग में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका भी हमें सुख लाभ मिलता है। सतगुरु खुश होता है। परमात्मा घट घट वासी है, कण कण वासी है, सब जानता है। ऐसी मेहन वो उन संत पर फिर बनाए रखता है कि जोड़ना बहुत अच्छा काम होता है, पुण्य का काम होता है। तो सतगुरु की कृपा जिसे पानी होती है, निरंकार की रहमतें जिसे लेनी होती है, तो वह अपना तो सत मार्ग पर चलते ही हैं और दूसरों को भी चलाने की, जोड़ने की भी कोशिश महापुरुषों करते रहते हैं। तो आइए महापुरुषों, हमें कृपा तो गुरु की अगर हमें